कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिला अस्पताल का किया आकस्मिक निरीक्षण। अव्यवस्थाएं पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों को लगाई फटकार। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को जिला अस्पताल हरदा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन नए भवन का भी निर्माण कार्य देखा और निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HP सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए एयर कूलर बिना पानी के चलते हुए पाए गए, जिस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की और उपस्थित कर्मचारियों को सभी कूलर में समय समय पर पानी भरने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को गर्मी से राहत मिल सके। कलेक्टर आदित्य सिंह ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला प्रबंधक के देरी से आने पर नाराजगी प्रकट की और उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इंजीनियर भी अनुपस्थित मिले, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि अस्पताल में निर्धारित समय पर कर्मचारियों व डॉक्टर्स की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों की उपस्थिति जानकारी प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे एवं रात्रि की शिफ्ट की रात्रि 8:30 बजे तक प्रतिदिन भिजवाएं। उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई का कार्य प्रतिदिन सुबह जल्दी शुरू करवाने के निर्देश भी अस्पताल के जिला प्रबंधक को दिए। कलेक्टर सिंह ने अस्पताल परिसर में मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए नए वाटर कूलर को RO सिस्टम न जोड़ने तथा पेयजल कक्ष में टाइल्स न बदलवाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और जिला अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के CCTV कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि पब्लिक अनाउंसिंग सिस्टम हमेशा चालू रहे ताकि कोई भी सूचना तत्काल अस्पताल परिसर के प्रत्येक क्षेत्र में तुरंत पहुंचाई जा सके। उन्होंने अस्पताल भवन के सभी वार्डों और अन्य सभी कमरों की खिड़कियों में मच्छर से बचाव के लिए जाली लगवाने के निर्देश भी दिए। ICU वार्ड का भी निरीक्षण किया और नवनिर्मित ICU वार्ड का शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के रिसेप्शन सेंटर पर हमेशा कर्मचारी तैनात रहे। कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि जिला अस्पताल के रिसेप्शन सेंटर पर हमेशा कर्मचारी तैनात रहे। उन्होंने जिला अस्पताल परिसर के प्रवेश द्वार पर पेयजल व्यवस्था हेतु प्याऊ शुरू कराने और मरीजों के बैठने के लिए टीन शेड लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, नया ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति गृह, पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। नए ऑपरेशन थिएटर का शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर चालू कराने के निर्देश। निरीक्षण के दौरान पोषण पुनर्वास केंद्र क्षमता के अनुसार बच्चे भर्ती नहीं थे। कम बच्चे भर्ती होने पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराएं। उन्होंने ब्लड बैंक में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी भी। हमारे प्रायोजक हैं बाटा शोरूम, GP मॉल हरदा, जो दे आपके पैरों को स्टाइल और आराम। CM से मिलने पैदल गए ब्लास्ट पीड़ितों को पुलिस ने जबरदस्ती पहुंचाया हरदा। पीड़ितों ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों को 14 माह बाद भी न्याय नहीं मिला तो पीड़ितों ने 3 अप्रैल को हरदा से भोपाल तक न्याय यात्रा निकाली। करीब 6 दिन में 150 किलोमीटर चलकर सोमवार को भोपाल पहुंचे। सभी मिसरोद के पास एक ढाबे पर रुके। मंगलवार सुबह पैदल CM हाउस की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में मिसरोद थाने की सीमा पर इन सभी को रोक लिया गया। पीड़ित CM हाउस जाने की मांग पर अड़ गए। इस बात को लेकर गहमा गहमी भी हुई। पहले पीड़ितों को CM से मिलने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में मना कर दिया गया। पुलिस ने राजधानी में बीच हाईवे पर बदसलूकी की। जबरन महिलाओं, बच्चों समेत सभी 39 पीड़ितों पर बल प्रयोग करते हुए बस से वापस हरदा भेज दिया। पीड़ित देवी सिंह राजपूत ने कहा कि उन्हें और उनके साथियों को मिसरोद थाना पुलिस ने डंडों से पीटकर और जबरन बस में बैठाकर वापस हरदा भेजा है। हरदा आने पर ब्लास्ट पीड़ितों को कलेक्टर कार्यालय में बस से उतारा गया, जहां सभी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोशित हो गए। उन्होंने यहां SP अभिनव चौकसे को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि मिसरोद से आगे एडिशनल DSP महावीर सिंह मुजालदे ने पुलिस टीम के पास अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जबरन बस में बैठाकर फेंका। महिलाओं और बच्चों को चोट आई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दोषियों को सस्पेंड किया जाए। वहीं अधिकारी बल प्रयोग से इनकार कर रहे हैं। उनका तर्क है यह सभी बिना अनुमति CM हाउस की ओर बढ़ रहे थे। पीड़ित पिंकी चौहान, अर्चना प्रजापति ने कहा, सुबह CM से मिलने का आश्वासन दिया गया, लेकिन दोपहर में मिलने नहीं दिया गया। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को जबरन बस में बैठाया। इस दौरान बदसलूकी करते हुए महिलाओं और बच्चियों के कपड़े खींचे गए। सभी के मोबाइल छीन लिए गए। मोबाइल के फेंकने के कारण कईयों के मोबाइल टूट गए। पहले ही तंगहाली में जी रहे पीड़ितों के सामने नया खर्चा आ गया। पीड़ितों की दुर्दशा देखकर परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत, सामाजिक कार्यकर्ता आनंद जाट ने कहा कि पुलिस की बर्बरता के खिलाफ शनिवार को सर्व समाज के द्वारा पीड़ितों के साथ मिलकर
मिलकर मिसरोद थाने का घेराव किया जाएगा। साथ ही पीड़ितों का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट में जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। हम हरदा से भोपाल न्याय यात्रा के लिए जा रहे थे, तो भोपाल पहुंचने के बाद में ये एसडीएम सर गए और कमिश्नर सर गए और इन्होंने हम क्या मालूम क्या क्या करा। तो पुलिस वाले उनको इतना पावर दिया कि हमको ऐसे डोर जैसे घसीटे और ये देखो हमारे हाथ की चूड़ियां भी तोड़ दी। अगर उनकी औरतों की चूड़ियां टूटती तो उनको कैसा लगता। आज 14 महीने में हमारे को यही न्याय दे देते तो हम वहाँ सड़कों पे क्यों उतरते। ये हमारे बच्चों के साथ ये देखो ऐसा व्यवहार किया। इसको बचाने का था पुलिस वाले उनने बोले चलो बैठो गाड़ी में ऐसे इसको बचाने का था। इसको क्या मांग लेके गए थे आप लोग? हम तो मोहन सीएम यादव से मांग लेने गए थे कि हमारे को सही में हमारे को मकानों का मुआवजा मिले और हमारे मकानों को बनाए। हम इस तरीके से रोड पे है, हमारे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है। 14 महीने से यहाँ के शासन ने हमारे को न्याय नहीं दिया, तो हम आगे गए न्याय मांगने के लिए। तो इन्होंने जाके एसडीएम सर और कमिश्नर सर जाके पुलिस वाले उनको इतना पावर दिया कि हमारे को ढोर के रोहन जैसे घसीटते बस में जबरदस्ती बिठाया गया। अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला? मिला था मुआवजा 1,25,000 मिला था, 2 लाख रुपए भी मिला था, सब काट पीट के हमारे को फिर 1 लाख रुपए 1,04,926 रुपए दिए। उसमें क्या हमारा मकान बन रहा है क्या? तो ऐसे बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं हम तो। इसको भी बताओ ना, इसको तो मारे थे। ये छोटे छोटे बच्चे उनको भी मारा, इनको भी नहीं छोड़ा। इसको मारा, इसको मैं बचाने का तो मेरे को भी मारे। ये देखो इसको इस मम्मी को मार रहे थे। इनकी क्या गलती थी? इनकी तो कोई गलती नहीं थी ना बच्चों की। इनको मार रहे थे, मैं बचाने गया। हमारे प्रायोजक हैं एआर बाइक गैलरी, मल्टी ब्रांड प्रीमियम बाइसिकल शोरूम। पता LBS टावर हॉस्पिटल चौराहा बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने दिए निर्देश, सरकारी प्राइवेट सभी स्कूल अब मॉर्निंग शिफ्ट में लगेंगे। हरदा के समाज सेवी व जैसानी फाउंडेशन के प्रमुख शांति जैसानी द्वारा ट्वीट कर अप्रैल माह की तेज गर्मी को देखते हुए लगने वाले स्कूलों का समय परिवर्तन करने की मांग की थी। उसके बाद शिक्षक संघ ने भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप स्कूल समय में परिवर्तन करने की मांग की, क्योंकि अप्रैल माह में गर्मी के अचानक तेज होने के कारण बच्चों को स्कूल में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और गर्मी के तेज होने के कारण कुछ बच्चे बीमार भी हो रहे थे। शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बच्चों की सहूलियत व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दोपहर में लगने वाले स्कूलों का समय परिवर्तन कर सुबह के समय में लगाने की बात कही थी। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने फौरन बात की गंभीरता को समझते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 तक किया जाए। अब गर्मी के मौसम में सभी स्कूल इसी निर्धारित समय पर लगाए जाएंगे। हमारे प्रायोजक हैं बाटा शोरूम, जीपी मॉल हरदा, जो दे आपके पैरों को स्टाइल और आराम। जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाने आए बुजुर्ग, दबंग लोग कर रहे जमीन पर कब्जा। मंगलवार को जिला जन सुनवाई में मगरदा गांव के मुरली खेड़ा के 5 आदिवासी परिवार के बुजुर्ग, बच्चे एवं महिलाएं अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। पीड़ित आदिवासी परिवार ने अपनी शिकायत आवेदन में बताया कि कुछ लोग जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर जान से खत्म करने एवं झूठा फंसाने की धमकी दे रहे हैं। आदिवासी परिवार की महिलाओं का आरोप है कि पहले मालगुजार ने हमको यहाँ बसाया, हमारे पूर्वजों ने उनके यहाँ काम किया। अब जिस जमीन पर हमारे पूर्वज 3 पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, जिस बंजर जमीन को हमने अपना खून पसीना बहाकर उपजाऊ बनाया, अब मालगुजार की नीयत बिगड़ गई, उसने हमें बेघर कर दिया, हमसे हमारी रोजी रोटी छीन ली। अब हमें कलेक्टर साहब न्याय दिलवा दो या फिर हमें जहर दे दो। ये शब्द बुजुर्ग आदिवासी महिलाओं के थे जो जन सुनवाई में न्याय की गुहार लेकर हरदा आए थे। आदिवासी गरीब किसानों के प्रार्थी मनशाराम पिता हीरालाल कोरकू, मुंशी पिता हीरालाल कोरकू, वासुदेव पिता हीरालाल कोरकू, विष्णु पिता संतू कोरकू, चिरोजी पिता भोतू कोरकू सभी निवासी ग्राम मुरलीखेड़ा तहसील हरदा जिले के निवासी हैं। आदिवासी किसानों का आरोप है कि हम लोगों के नाम कृषि भूमि पटवारी हल्का नंबर 35, खसरा नंबर 313, रकबा 5.4580, कुल 13 एकड़ 48 डेसिमल भूमि पर अभिनव पिता संतोष पारे निवासी मगरदा तहसील जिला हरदा ने बिना शासन की अनुमति के उक्त भूमि आदिवासियों की होने के बाद भी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर साठगांठ करके अपने नाम कर ली है। आदिवासी समाज के शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उक्त भूमि गांव के अभिनव पारे ने सजा याफ्ता आरोपी रौनक सोनकर, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड हरदा को विक्रय करने की बात बता रहे हैं और हमारी संपत्ति कृषि भूमि पर अभी हमारा कब्जा वर्षों से चला आ रहा है। खेत का समस्या जो ये भाई जो बोल रहे हैं, वकील ने हमको कैसा कर लाया, हमारा बच्चा भी शेर ने खा गया, ऐसा जंगल था
उसी जंगल को उस जंगल को हमने सफा किया और हमने उसका काश्तकारी कर रहे हैं और अब उस जमीन का ऊपर अच्छा हो गया तो अब ये मालगुजार का पूरा हमने मतलब इतना हमारे ऊपर और फ्री में मेहनत करी आपसे क्या जमीन छुड़ा लिया? हाँ। आप कब से ले रहे हैं? कौन? आप कब से ले रहे हो? 3 पीढ़ी हो गई। तो अरे 3 पीढ़ी हो गए भैया जी।